हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर की मास्टरमाइंड की क्लास 9th की साइंस की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे अगर आपका सपोर्ट मुझे मिलता है। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी बेनिफिट होता है तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक भी पहुंचाएं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग, मीन्स हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, इसमें पहले हम MCQs कवर करेंगे इसके, फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सेम चैप्टर के। ठीक है ना। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, द मैटर विद डेफिनिट शेप इज कॉल्ड। तो डेफिनिट शेप किसका होता है मैटर में? सॉलिड का होता है, क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसका एक डेफिनेट शेप होता है, जैसे ये टेबल है ना, तो इसका शेप डेफिनेट है, ये चेंज नहीं हो रहा। लेकिन वही हम लिक्विड लें तो जिस बर्तन में इसको रखते हैं ये उसी का शेप गेन कर लेता है, तो इसका डेफिनेट शेप नहीं होता है। गैसेस के साथ भी सेम कंडीशन होती है कि गैस जिस बर्तन में रखेंगे उसमें वो शेप गेन कर लेगा, मीन्स उसी में वो फैल जाता है पूरा, तो इसका भी डेफिनेट शेप नहीं होता। गैस का डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम भी नहीं होता, लेकिन लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक, सॉलिड का डेफिनेट शेप भी होता है एंड डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। ठीक है ना। विच वन इज़ नॉट अ मैटर? सेकंड, कौन सा मैटर नहीं है? तो ग्लास मीन्स कांच मैटर है, वुड लकड़ी मैटर है, लाइट मैटर नहीं है ना, मिल्क ये भी मैटर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखते हैं पहले। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस इन सॉलिड्स इज मोर देन लिक्विड्स एज गैसेस। क्या बोल रहे हैं कि इंटरमोलिक्यूलर स्पेस मीन जो सॉलिड के जैसे पार्टिकल होता है, पार्टिकल के बीच कितना गैप है। ठीक है, तो स्पेस सॉलिड्स का ज़्यादा होता है क्या लिक्विड गैसेस से? नहीं, ये गलत हो जाएगा, है ना। सबसे पास इंटरमोलिक्यूलर स्पेस किस में होता है? सबसे कम इंटरमोलिक्यूलर स्पेस किस में होता है? सॉलिड में। फिर लिक्विड में थोड़ा दूर दूर रहेंगे पार्टिकल्स, है ना, और गैसेस में बहुत दूर दूर, तो ये गैसेस। ठीक है ना। तो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस इन लिक्विड्स इज लेस देन सॉलिड्स। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस कम होता है क्या लिक्विड में सॉलिड से? नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस इन गैसेस लेस होता है? नहीं, गैसेस में तो सबसे ज़्यादा होता है इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, तो ये भी गलत हो गया। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस इन सॉलिड इज लेस देन लिक्विड्स एंड गैसेस, तो ये सही हो जाएगा हमारा। जो सॉलिड है उसमें इंटरमोलिक्यूलर स्पेस सबसे कम होता है, फिर उससे ज़्यादा किस में होता है? लिक्विड में, फिर सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैसेस में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ मैटर इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कौन होगा? सॉलिड। जरूरी नहीं है कि सॉलिड हो, है ना, सॉलिड में कुछ भी हो सकता है, तो प्लास्टिक हो सकता है, वो नहीं होता है। लिक्विड होता है, लेकिन किस स्टेट में होता है ये, है ना, ये पूछा इन्होंने कि कौन सी स्टेट होती है जिसमें मैटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, तो वो होती है इसकी प्लाज्मा स्टेट। ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है ना। प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है? मैटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। ठीक। फिफ्थ, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर इज। वही इंटरमोलिक्यूलर स्पेस की बात हो रही है, तो हमने पढ़ा था ना कि मैक्सिमम गैसेस में होती है, फिर उससे कम थोड़ा लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में, है ना, तो गैसेस, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस को अगर हमें केल्विन में चेंज करना है तो क्या करते हैं? 27 + 273, है ना, तो 300 केल्विन आ गया। वही हमें केल्विन से अगर डिग्री सेल्सियस में करना है तो इसका उल्टा, दैट मीन्स -273 कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इक्वल्स द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, दैट मीन्स क्या बोल रहे हैं कि जब कोई भी लिक्विड वेपराइज फॉर्म में होता है, ठीक है, वेपराइज कब होता है? वो जब वो उबलता है ना, तो क्या होगा उसका? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है उसका? उस पॉइंट पे कोई भी लिक्विड वेपर फॉर्म में होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो इस टेम्परेचर पे उबलना शुरू करता है। ठीक है, और जितनी हम इम्प्योरिटी मिलाते जाएंगे वाटर में, ठीक है, जितनी इम्प्योरिटीज मिलाते जाएंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना हाई होता जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे। गैसेस स्टेट ऑफ मैटर हैज़,
गैसेस स्टेट में मैटर की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं गैस, है ना, तो मैक्सिमम होती है काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 9th, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड एट इट्स सरफेस इनटू एयर विदाउट हीटिंग इट एट एनी टेम्परेचर। क्या बोल रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड, मिक्सिंग कर रहे हैं हम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को एट इट्स सरफेस इनटू एयर विदाउट हीटिंग इट्स टेम्परेचर। तो वो ये कि मीन्स वो लिक्विड के सरफेस को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, एयर में जा रहे हैं। एयर में कब जाना शुरू होता है, जब वो उबलना शुरू होता है लिक्विड, है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, बॉइलिंग। ठीक है। 10th है, विच वन इज़ प्यूरीफाई बाय सब्लिमेशन। तो कभी भी ध्यान रखेंगे सब्लिमेशन प्रोसेस से कौन सा प्यूरीफाई होगा, अमोनियम क्लोराइड। एक होगा अमोनियम क्लोराइड, एक होगा जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, है ना, नेफ्थलीन बॉल्स। सब्लिमेशन होता क्या है, जब सॉलिड्स से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है कोई मैटर विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट, तो उसे हम बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये होता है अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन बॉल्स, इनके साथ। ड्राई आइस क्या होता है, ड्राई आइस होता है हमारा सॉलिड CO2। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। ड्राई आइस सॉलिड CO2 एट विच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी मैक्सिमम। वाटर की डेंसिटी मीन्स पर यूनिट क्यूब में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डेंसिटी। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा डेंस होता है वाटर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हम कर लेते हैं, है ना। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है, ये वैल्यू होती है इसकी 1.01325 10⁵ पास्कल। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट अभी बताया था कितना होता है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, अब है हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसका कुछ मास होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक, विच ऑफ द मैटर हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होता, तो मैंने अभी बताया था आपको लिक्विड का होता है ना। लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वही गैसेस का ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना ही डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है, द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड, दीज पार्टिकल आर वेरी फाइन। ठीक है, बहुत ही फाइन पार्टिकल से मिलकर बना होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से क्या समझते हो, द फिनोमिनन ऑफ मिक्सिंग पार्टिकल्स, है ना। जहाँ हम पे एक क्वेश्चन भी है कि गर्म खाने की महक आपको दूर से ही आ जाती है, जबकि ठंडे खाने को उसके पास जाना पड़ता है। तो वही है डिफ्यूज़न, मीन्स कि जो खाने के पार्टिकल हैं वो एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाते हैं और हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ये है डिफ्यूज़न की डेफिनेशन क्या होगी कि वो फिनोमिना जिसमें पार्टिकल्स मिक्स होते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ। ठीक है, इसे बोलते हैं हम डिफ्यूज़न। ठीक है ना। नेक्स्ट, वाटर गेट्स कलर्ड ऑन डिजॉल्विंग फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। वाटर में अगर हम पोटेशियम पर मैग्नेट, ये पिंक कलर का बन जाता है वाटर इसको मिलाने से। ठीक है, तो क्या हुआ, वाटर के अंदर जो स्पेस मौजूद है उनमें क्या हुआ, पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टलों ने अपनी जगह बना ली, है ना, इसलिए वाटर हमें क्या लगता है, कलर्ड लगता है। देयर आर इनन्यूमरेबल फाइन पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे पोटेशियम पर मैग्नेट के, दोज आर डिफ्यूज्ड। ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब मिक्सअप हो जाते हैं वाटर के पार्टिकल के साथ, और जिससे वाटर क्या हो जाता है, कलर्ड हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ 2 सब्सटेंस विच अकर इन ऑल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो 2 ऐसे सब्सटेंस के नाम लिखने हैं जो सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं और गैस फॉर्म में भी होते हैं। तो ऐसे हैं वाटर तो सबको पता है, सेकेंड है सल्फर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कोई सॉलिड क्या होता है, पिघलना शुरू होता है, तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। डेफिनेशन देख लेते हैं, मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिड्स। सॉलिड्स का टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा सॉलिड पे। आंसर है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इंक्रीजिंग, है ना, इंक्रीजेस। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी उसकी पार्टिकल्स की बढ़ेगी, वो वाइब्रेट होना शुरू कर लेंगे अपनी मेन पोजीशन, मतलब जो उनकी फिक्स पोजीशन है वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे वहाँ से। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर मॉलिक्यूल बिकम सो एनर्जेटिक,
और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसमें पार्टिकल्स इतने एनर्जेटिक हो जाएंगे कि वो अपने फोर्स को, जिससे वो बंधे हुए हैं आपस में, उनको तोड़ के क्या कर देंगे, भागना शुरू कर देंगे। ठीक है, ड्यू टू दिस पार्टिकल सेपरेट आउट, तो इससे क्या होगा, पार्टिकल्स उस पर्टिकुलर जो सॉलिड है उससे अलग होना शुरू हो जाएंगे और मूव्स फ्रीली मूव्स करने लगेंगे। देयरफॉर सॉलिड बिकम लिक्विड, और जब फ्रीली मूव कर रहे हैं दैट मीन्स वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये आप आइस के साथ देख सकते हैं, जब आइस पिघलना शुरू होती है तो किस फॉर्म में आती है, मेल्ट हो जाती है, वो लिक्विड में आ जाती है। ठीक है ना। तो व्हाट डू मीन बाय एवेपोरेशन, भाप बनना, है ना, वो फिनोमिना जिसमें लिक्विड वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसे हम बोलते हैं एवेपोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिसमें कोई लिक्विड उबलना शुरू करता है। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर दोज इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ एवेपोरेशन, रेट ऑफ एवेपोरेशन कितनी तेज़ी से हो रहा है और कब कब होता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया बढ़ाने पे हमारा रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि चाय अगर ठंडी करनी है जल्दी तो कटोरी या प्लेट में रख दो तो जल्दी ठंडी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसको बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड हो रहा है, तो एवेपोरेशन जल्दी हो रहा है। जहाँ एवेपोरेशन होगा वहाँ कूलिंग होगी, है ना, तो इसलिए चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन और तेज़ी से होगा, है ना। विंड, हवा तेज़ चलेगी, कपड़े होते हैं तो जब हवा, विंडी डे होता है, हवा चलती है जिस दिन, तो उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि कपड़ों का जो पानी है वो एवेपोरेट हो जाता है जल्दी, है ना। ह्यूमिडिटी मीन्स आसपास नमी है, जैसे बारिश हुई है, बारिश के दिनों में काफ़ी एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, तो कपड़े हमारे देर से सूखते हैं क्योंकि रेट ऑफ एवेपोरेशन घट जाता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया बढ़ाने पे रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे भी रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ेगा, विंड वेलोसिटी बढ़ाने पे, विंड स्पीड है ना लिख सकते हैं, वो भी बढ़ेगा रेट ऑफ एवेपोरेशन, लेकिन ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ एवेपोरेशन घटेगा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, ह्यूमिडिटी और रेट ऑफ एवेपोरेशन। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। अब है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है ना, शॉर्ट है ये। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, इन अ सॉलिड इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू लिक्विड। किसी सॉलिड को, 1 kg सॉलिड को उस मेल्ट करना, उसको लिक्विड स्टेट में लाना, ठीक है, बिना उसके टेम्परेचर में चेंज किए हुए, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है ना, लेटेंट हीट क्या होती है, छुपी हुई ऊष्मा, इससे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता लेकिन स्टेट चेंज में काम आता है। जैसे सॉलिड से क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, तो स्टेट चेंज में काम आता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको लेटेंट, छुपी हुई ऊष्मा। ठीक है, आइस की लेटेंट हीट की वैल्यू याद रख सकते हैं आप, 3.34 10⁵ जूल पर केजी। ठीक है, अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट टू वेपर और गैस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। तो कितनी हीट चाहिए हमें, ठीक है, किसी 1 kg लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक लाने में जिससे वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये होती है वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वाटर ही तो वेपराइज होगा, ठीक है, सॉलिड तो होगा नहीं, सॉलिड पहले लिक्विड में आएगा फिर वेपराइज होगा, तो वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है 22.5 × 10⁵ जूल पर केजी। ठीक है, काफ़ी बड़ी वैल्यू है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी पुट आइस ऑन आवर पाम देन वी फील कूल, व्हाई। तो अभी मैंने बताया था कि जब भी एवेपोरेशन होता है तो वहाँ क्या होती है, कूलिंग होती है ना। तो क्या होता है कि आइस हमने यहाँ हाथ पे रखी तो ये आसपास हमारे हाथ की हथेली की गर्मी लेगा, ठीक है, और क्या होगा, वेपराइज होना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारे हाथ जहाँ पे ये रखा था वहाँ पे कूलिंग होगी। तो देखते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ एन एंडोथर्मिक चेंज। एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट यूज़ होती है। ठीक है, ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट यूज़ होती है। रिक्वायरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, इससे क्या होता है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, मीन्स हीट यूज़ हो रही है, मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो रहा है। द पीस ऑफ आइस इन आवर हैंड मेल्ट्स, तो जो हमारे हाथ में रखी हुई आइस है वो मेल्ट होगी स्लोली, इससे हमारे हाथ की गर्मी से। टेकिंग द लेटेंट हीट, वो लेटेंट हीट लेती है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग प्रोसेस, हमारी हैंड से। सिंस आवर हैंड्स लूजेज एनर्जी, तो हमारे हैंड से उसने एनर्जी ली है तो हमारी हैंड की एनर्जी गई है, तो वहाँ पे हीट कम हुई है हाथ में, तो वहाँ पे कूलिंग ही तो होगी। सिंस आवर हैंड्स लूजेज एनर्जी टू आइस, तो ये हमारा हैंड किसको दे देता है एनर्जी, आइस को, और इससे हमारे हाथ में कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। ठीक, होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न पूछी है, तो ये होती है 3.34 × 10⁵ जूल पर केजी। इसका मतलब क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 3.34 10⁵ जूल पर केजी हीट एनर्जी चाहिए। पर केजी मतलब 1 kg आइस को
कन्वर्ट होने में, किस में कन्वर्ट होगा, आइस वाटर में, ठीक है। तो ये हो गया। वाई वी यूज़ अर्थन पॉट फॉर कूलिंग वाटर इन समर। अर्थन पॉट का क्यों यूज़ करते हैं, मिट्टी के घड़ों का क्यों यूज़ करते हैं हम समर में, क्योंकि उसमें पानी ठंडा रहता है। और ठंडा कैसे रहता है, अर्थन पॉट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स इन इट्स वॉल्स। उसके पूरी वॉल्स पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनसे क्या होता है, वाटर सीप आउट होता है, बाहर निकलता है धीरे धीरे उन पोर्स से, ठीक है। द वाटर, सम ऑफ वाटर कंटिन्यूसली कीप सीपिंग थ्रू दीज पोर्स टू आउटसाइड ऑफ द पॉट। द वाटर एवोपरेट्स कंटिन्यूसली, जब वो बाहर आ रहा है, पानी जो बाहर आ गया वो कंटिन्यूसली एवोपरेट हो रहा है एटमॉस्फेयर में, एंड टेक्स लेटेंट हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपराइजेशन। वही है कि वेपराइजेशन हो जाए, इतनी लेटेंट हीट एक्वायर करके वो भाप बन जा रहा है पानी, ठीक है। और जो एंड द रिमेनिंग वाटर इन दिस वे, क्या लिखा है, फ्रॉम द अर्थन पॉट एंड द रिमेनिंग वाटर इन दिस वे रिमेनिंग वाटर लूजेज हीट। तो वो अंदर वाले वाटर से भी ले रहा है हीट, ठीक है, और बाहर की एटमॉस्फेयर से भी ले रहा है। तो इससे क्या होता है, रिमेनिंग वाटर हीट लूज करता है और वो ठंडा हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है वाई वी फील कूल अंडर अ फैन। जब हम पसीना आ रहा होता है तो हमें ठंडक क्यों महसूस होती है पंखों के नीचे। अब तो पंखों के नीचे भी नहीं होती, बट होती है थोड़ी बहुत, है ना। तो क्यों होती है, वैन वी स्वेट ड्यूरिंग समर सिट अंडर द फैन द रेट ऑफ एवोपरेशन, है ना, बताया था। जब विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ एवोपरेशन भी बढ़ेगा, है ना। हमारी बॉडी से जो पसीना है वो जल्दी जल्दी वेपराइज हो रहा है, जिससे हमारे शरीर में कूलिंग हो रही है। सो द नेसेसरी लेटेंट हीट रिक्वायर्ड फॉर एवोपरेशन इज टेकन फ्रॉम आवर बॉडी। तो लेटेंट हीट हमारी बॉडी से ली जा रही है, जिससे वहाँ कूलिंग हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, वाई वी फील कोल्ड आफ्टर टेकिंग बाथ। क्यों फील करते हैं, नहाने के बाद ठंडा ठंडा महसूस होता है ना, जब बहुत गर्मी हो रही होती है नहा लेते हैं तो थोड़ी राहत मिलती है थोड़ी देर के लिए। क्यों, आफ्टर बाथ सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर रिमेन ऑन द बॉडी विच स्टार्ट टू वेपराइज। तो कुछ वाटर वेपर रह जाती हैं हमारी बॉडी में जो वेपराइज होना शुरू हो जाती हैं, और ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं वेपराइज के लिए, हमारी बॉडी से ही। जैसे वो पाम में हम वो बर्फ़ का आइस का क्यूब रखते हैं तो वो वेपराइज होता है तो हमारा हाथ ठंडा हो जाता है। ऐसे हमारे बॉडी पे जो वाटर वेपर बचे हुए हैं वो वेपराइज हो रहे हैं हमारी बॉडी की हीट लेके, तो हमारी बॉडी कूल हो रही है, सिंपल, ठीक है। क्लोथ्स आर ड्राइड अप रिलेटिवली लेट इन रेनी सीजन। बताया था रेनी सीजन में देर से क्यों सूखते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है पूरे एटमॉस्फेयर में, है ना। इससे क्या होता है, रेट ऑफ एवोपरेशन स्लो डाउन हो जाता है। एयर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो आप ये भी कर सकते हैं कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है रेनी सीजन में, दस द रेट ऑफ एवोपरेशन ऑफ वाटर बिकम स्लोअर, सो वी वेट क्लोज ड्राई रिलेटिवली लेट इन रेनी सीजन, ठीक। 8th क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम 9th क्वेश्चन देखते हैं। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली देन सॉलिड एंड लिक्विड। गैसेस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले, वाई। तो क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस जो गैसेस में होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में, सो इट इज़ पॉसिबल टू कंप्रेस गैस इजीली। इसलिए हम इजीली उनको कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होता है उनके पार्टिकल्स के बीच, ठीक है। तो इजीली कंप्रेस किए जा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन, और सॉलिड और लिक्विड के बीच ये इंटरमोलिकुलर स्पेस गैस के कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए ये इजीली कंप्रेस नहीं किए जा सकते, ठीक। 10th क्वेश्चन, इफ़ एन इसेंस स्टिक लिट इन अ कॉर्नर ऑफ रूम। ठीक है, अगर अगरबत्ती हम जलाते हैं किसी रूम के कॉर्नर में तो इसकी स्मेल पूरे कमरे में कुछ ही मिनट्स में फैल जाती है। कैसे, तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न, है ना, बढ़ जाता है, मतलब जैसी हीट कर। एन इसेंस स्टिक इज़ मेड अप ऑफ एरोमेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, ये कुछ खुशबूदार सब्सटेंसेस का बना होता है अगरबत्ती, विच हैज़ प्लीजेंट स्मेल। इफ़ एन इंसेंस बर्न्स इन द कॉर्नर ऑफ अ रूम देन फ्रेगरेंस इमीडिएटली spread throughout the room. This is because particles of vapor or vapors released by incense stick on burning have spread. वो फैल जाते हैं और एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, और पूरे कमरे में फैल जाते हैं एयर के साथ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। एक लाइन का है, वाई आइसक्रीम फेल्ट मोर कूल ऑन टीथ देन आइस। तो आइसक्रीम ज़्यादा ठंडी लगती है हमें मुंह में आइस के मुकाबले, क्योंकि ice cream appears colder to the mouth than water at 0 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू इट्स हाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। क्योंकि इसका आइस से ज़्यादा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है। आइस की लेटेंट हीट की वैल्यू कितनी होती है, 3.34 10 to the power 5। इससे भी ज़्यादा होता है आइसक्रीम की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की वैल्यू, ठीक है, इसलिए हमें ज़्यादा कूलिंग लगती है, ठंडा महसूस होता है एकदम दांतों में,
3 यूजेस ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी गैसेस। कंप्रेसिबिलिटी हाई है तो इसके यूज़ क्या होते हैं? ऑक्सीजन इज कंप्रेस टू फिल सिलेंडर, ऑक्सीजन को हम फिल कर सकते हैं सिलेंडर्स में, टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द पेशेंट इन हॉस्पिटल्स। ठीक है। नेक्स्ट एलपीजी कंप्रेस होकर सिलेंडर में भरी जाती है, डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम उसको करते हैं। सीएनजी कंप्रेस्ड टू फिल इन सिलेंडर विच इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन व्हीकल्स में यूज़ होती है। ठीक। वाई वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास वाटर विद आइस कोल्ड वाटर। किसी ग्लास में अगर हम ठंडा पानी रखते हैं या बोतल में ठंडा पानी तो उसके बाहर भी वाटर वेपर दिख जाती। क्यों? When ice cold water is kept in a glass, soon we will see after water droplets on the water surface of the glass, the water vapor present in air। क्या होता है कि वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट है, वाटर एयर में तो ह्यूमिडिटी है ही, ठीक है, तो ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ कोल्ड ग्लास, तो ये वाटर वेपर ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं। अब कमरे में रखा है तो कमरे में एयर तो होगी, एयर में ह्यूमिडिटी भी होगी, वो ह्यूमिडिटी मतलब वो वाटर वेपर क्या होते हैं उस ठंडे ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं और अपनी एनर्जी लूज़ कर देते हैं, और अभी जो वो वेपर फॉर्म में थे वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं फिर। ठीक है, जिससे हमें ग्लास के बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू सपोर्ट आई विल मेक more video and continue this series. If you like the video, please like and subscribe my channel. Thank you.